जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जेटेड क्लास में हम लोग देखेंगे 2012 में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सोल्व पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए 2012 का ये सोल्व क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे ईवीएस को। किसको देखेंगे? ईवीएस को, यानी पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को। तो चलिए आइए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल है कि हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? कच्छ में, मरुभूमि में, जल में या वन में? तो देखिए हाइड्रिला जैसे पौधे जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में। चलिए नेक्स्ट देखिए कि जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है वह क्या कहलाता है? एंजाइम, प्रोटीन, स्टार्च या अम्ल? तो देखिए जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है उसको एंजाइम कहते हैं। चलिए VOD को मान किसमें अधिक होता है? VOD का मान किसमें अधिक होता है? स्वच्छ जल में, प्रदूषित जल में, मल जल में या ये सभी? तो देखिए VOD का मान मल जल में अधिक होता है। आगे जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वननाशन, अपर्दन, प्रदूषण या कृषि? तो ये हो जाएगा अपर्दन। ठीक है, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत हटाने की प्रक्रिया मिट्टी अपर्दन कहलाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत कितना है? 3%, 4%, 5% या 6%? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3%। आगे है सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं? सूर्य का प्रकाश, चांदनी, जल या वायु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? ओमनीवोरस। तो देखिए ओमनीवोरस का क्या अर्थ है? वे पौधे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं। यही हो जाएगा, वे जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं वे ओमनीवोरस कहलाते हैं। जो केवल पौधे खाते हैं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। वे जो केवल मांस खाते हैं वो कार्निवोरस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 98 नंबर सवाल देखिए कि वे प्राणी जो दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो दूसरे प्राणी के भीतर रह के उनके शरीर से भोजन प्राप्त करता है उसको कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट याद रखिएगा। ठीक है, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को क्या कहा जाता है? तो देखिए पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। चलिए भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी, भूमि और जल दोनों में जो रहते हैं उसको कहते हैं उभयचर। भूमि में रहने वाले को स्थलचर। ठीक है, स्तनपायी जो स्तन से दूध पिलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि वे साग सब्जियां जो रूक्षांश देती हैं शरीर को किससे छुटकारा प्रदान करने में मदद करती हैं? नहीं पचे हुए भोजन, पचे हुए भोजन, शर्करा स्तर या रक्तचाप? तो देखिए रूक्षांश जो है वो पचे हुए भोजन से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, आगे है एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किया जा सके और वह उर्वरक बन सके। क्या कहलाता है? सरीसृप, दद्रो, सांप या केंचुआ? तो देखिए इसका आंसर होगा केंचुआ। ठीक है, चलिए अगला है एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का, मौसम का, प्राणी का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा
एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जिसे अजैव कारक मौसम, ठीक है, मौसम का निर्धारण करते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य कौन से हैं। प्रमुख ऊर्जा उत्पादन करने वाले खाद्य, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला है प्रत्येक स्थिति तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं। प्रत्येक स्थिति तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं, तो सभी प्रजातियां जुड़ी होती हैं आपका खाद्य जाल से, ठीक है, खाद्य जाल से। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि जल को कैसे बचाया जाए। इस संबंध में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधना के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कार्यकलाप शीट की। चलिए अगला, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल हैं, तो निम्नलिखित में से कौन एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। देखिए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सशैक्षिक संगठक शामिल हैं। अब निम्नलिखित में से कौन एक सशैक्षिक संगठक है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सामाजिक दक्षता। आगे है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो इसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। अगला है, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के परिरक्षकों को डैश के साथ सज्जित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान इसकी समस्याओं और सकारात्मक और सततशील तरीके द्वारा उन्हें समाधान करने का कौशल देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण के अध्ययन के महत्व हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा भाषा को समझना, ठीक है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्योन्याश्रित होती हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोनोसर प्रकृति का संबंध। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं है। पोषक तत्व का कौन एक भाग नहीं है, तो इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा, ठीक है। खनिज, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये पोषक तत्व का भाग होता है। अगला, निम्नलिखित में से एक चीज जो रुक्षांश नहीं प्रदान करता है, यानी रफेज, तो ये हो जाएगा नहीं पचे हुए भोजन से छुटकारा। चलिए, गांव के परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जा सकता है। तो जल भंडारण के लिए व्यवहार कर सकते हैं पीठ का, ठीक है। किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है, तो देखिए स्वच्छ जल नहीं होता आपका समुद्र में। एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है। एक गांव में पेयजल का संभव स्रोत क्या हो सकता है, तो कुआं। भूअपर्दन, अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्रकृति किसके कारण होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वन नाश के कारण। आगे, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है। एडिबल शब्द का अर्थ है एडिबल है, सॉरी एडिबल, EDIBL। एडिबल शब्द का अर्थ क्या है। एडिबल शब्द का अर्थ है खाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका विटामिन बी, ठीक है, विटामिन
बी। आगे निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है? तो देखिए गैर संक्रामक रोग जो होता है वो किसी दूसरे को फैलता नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा डायबिटीज, याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।